क्लास 9 आज हम ये आपके उपभोक्तावाद संस्कृति का ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये करा रही हूँ। भाषा अध्ययन है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं कि भाई किस टाइप का ये काम हो रहा है। ठीक है। अब जैसे काम तो हो रहा है, धीरे देख सब कुछ बदल धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे। मतलब क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे। रीतिवाचक बता रहा है यहाँ पर ये। ठीक है। तो क है इसमें 5, ये 3 है इसके। ठीक है। क्वेश्चन तो धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको वाक्य बनाना है। ठीक है। इसका वाक्य बनाना है। ये रहा यहाँ पर। तो इसमें जैसे ये पहला वाला है, पहले, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ऊपर दिए वाक्य ध्यान रख, क्रिया विशेषण। अच्छा सॉरी, ये क वाला सुनो पहले। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़ते, क्रिया विशेषण युक्त 5 वाक्य बनाने हैं जो पाठ में से छांटना है कि पाठ में से कौन सा है। पहले हम ये करेंगे। ठीक है। तो पहले उनका काम साबुन तेल से चल जाता था। ये एक चैप्टर से ही लिया गया। पहले जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय का बता रही है। ठीक है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर है, रीतिवाचक है, मतलब निरंतर है, लगातार है ना, क्रिया विशेषण है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो पहले भी यहाँ पर कालवाचक बता रहा है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। ये चैप्टर से सेंटेंस ले रखे हैं। आज और कल, जैसे अमेरिका में आज समय बता रहा है, कल भी समय है। तो समय किस में आता है? कालवाचक क्रिया विशेषण में। आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। यहाँ पर भी आज है तो यहाँ पर भी कालवाचक विशेषण है। ठीक है। अब हम ये लेंगे, इससे सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। धीरे धीरे, जोर से, लगातार। ठीक है। तो अब इसके आप खुद अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ये मैंने कुछ है मेरे। धीरे धीरे से, भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। ठीक है। अब ये है ग वाला है, क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांट कर बस आगे लिखना है। सेंटेंस दे रखा है। अब कौन सा शब्द, जैसे ये वाला है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है। ये निरंतर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है। कौन सा वाला? रीतिवाचक। थोड़ा इसको बाद में बता दूंगी कैसे लिखना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसी में ही कल रात से, ये भी है, ये कालवाचक है। 2 है इसमें। ठीक है। दोनों में क्रिया विशेषण है। कल रात से, निरंतर, दोनों शब्द है। एक तो ये कल रात से तो कालवाचक बता रहा है, और जो निरंतर है उससे रीतिवाचक बता रहा है। ठीक है। निरंतर यानी रेगुलरिटी बता रहा है। ठीक है। अब पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी। आम कैसे हैं? पके हुए हैं। ठीक है। तो ये विशेषण है। ठीक है। कैसे करना भी बताऊंगी, थोड़ा सुन लो। अब है, रसोई घर में आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो
हल्की खुशबू कैसी आ रही है, हल्की, तो ये भी विशेषण हो गया। ठीक है, उतना ही खाओ जितनी भूख है, तो उतना और जितनी, ये है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उतना ही खाओ जितनी भूख है, उतना जितनी, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक का उदाहरण है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा भरा, आजकल, आजकल क्या है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये जैसे आजकल आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जैसे आजकल है ना, और उतना, निरंतर, कल रात से, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब जैसे पके, हल्के, जोरों की, तो ये विशेषण के उदाहरण हैं। अब निरंतर, निरंतर क्या बता रहा है, काम कैसे हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो क्रिया विशेष, काम कैसे हो रहा है, निरंतर होता है, क्रिया कैसी हो रही है, रेगुलरिटी बता रही, तो इतिवाचक क्रिया। कल रात से, बारिश कब से आ रही है, कल रात से आ रही है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक। ठीक है, पके, पके है, इसमें विशेषण शब्द है, हल्की है, विशेषण शब्द है, जोरों की, विशेषण शब्द। ठीक है, उतना जितना, जैसे उतना, इतना, सो, वो, जो खाएगा वो पाएगा, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो होते हैं वो क्रिया विशेषण के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक का उदाहरण है। आजकल, आजकल क्या बता रहा है, वक्त, टाइम पीरियड, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अब ये वाला इसका हो गया। अब एक ये जो इसमें चैप्टर में ये आपके ये दे रखा है, पाठ्येतर सक्रियता, थोड़ा सा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव, ये आपको एक टॉपिक दे दिया है। विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखना है। ठीक है, और एक ये है, इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नीचे दिए गए विषय के पक्ष में अथवा विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष के बारे में हमको लिखना है, विचार व्यक्त करें। क्या उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है? इसमें ही हमको पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है। टॉपिक दे दिया गया है। बाय द वे, मतलब अगर क्या पता आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप से करना है, ये इसीलिए मैं करा रही हूँ। और ये जो है, आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं, इनमें से कुछ आपकी जबान पर चढ़ जाते हैं, है ना। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। आपका कोई भी ऐड अगर आप देखते हैं, आपका कोई फेवरेट ऐड होगा कि भाई 2 चीज़ों का, तो आप उसको या तो अपने मन से बना सकते हैं, या आप टीवी का देख करके, ये तो मन से भी आप लिख सकते हैं। किसी भी 2 जो चीज़ें हैं, साबुन, शैम्पू, कुछ भी हो सकता है, उस पर आप या तो ऐड बनाएं या कोई टीवी का ही ऐड जो कोई याद आवे वो लिख देना, है ना। तो ये मैं 2 कराऊंगी, तो ये थोड़ा सुन लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर सुन के लिख लेना। संवाद है, मतलब कन्वर्सेशन है। अध्यापक बोलता है, बच्चों आज आप विज्ञापन देखना पसंद करते हैं या नहीं? तो विद्यार्थी बोलते हैं, करते हैं सर, कई विज्ञापन तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अध्यापक बोलते हैं, जैसे? विद्यार्थी, च्यवनप्राश का विज्ञापन। अध्यापक, इसमें क्या अच्छा है? तो विद्यार्थी बोलता है, सर अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, क्या एक्टिंग है। तो ऐसे कन्वर्सेशन होता है ना अपन क्लास में करते उस टाइप का। फिर अध्यापक बोलता है, क्या तुम इस विज्ञापन को अच्छा विज्ञापन कहोगे? तो विद्यार्थी बोलता है, क्यों नहीं सर, इससे तो अच्छा विज्ञापन हो ही नहीं सकता। तो अध्यापक बोलता है, किंतु इससे यह कैसे पता चला कि तुम्हें च्यवनप्राश खाना चाहिए या नहीं? तो विद्यार्थी बोलता है, सर मैं तो एक्टिंग की बात कर रहा था। अध्यापक बोले, किंतु मैंने विज्ञापन की बात पूछी थी। जिस काम के लिए विज्ञापन बना था वह काम हो गया? तो विद्यार्थी बोला सोचते हुए, सर वो तो हो गया, च्यवनप्राश कंपनी को अपना माल बेचना था जिसमें वह सफल रही। अध्यापक बोले, किंतु क्या च्यवनप्राश का कोई गुण पता चला जिस कारण हमें च्यवनप्राश खाना चाहिए? तो विद्यार्थी बोला, नहीं सर, वो तो नहीं पता चला। अध्यापक बोला, इसका मतलब यह भ्रामक विज्ञापन है, ललचाऊ विज्ञापन है जो भ्रमित कर देता है। विद्यार्थी, किंतु आजकल तो सारे विज्ञापन ऐसे ही होते हैं। अध्यापक बोला, तभी तो मैं कहता हूँ ये विज्ञापन लक्ष्य से भटके हुए हैं। ये उपभोक्ता को शिक्षित नहीं करते, केवल अपने जाल में फंसाकर उन्हें भटका रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कन्वर्सेशन इतना हो गया। अब एक वो टॉपिक दिया था पक्ष और विपक्ष में, किस लाइन में,
क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है? सामंती संस्कृति वही राजा महाराजा जो होते थे ना उस टाइम के, उसके बारे में बताया, उनके बारे में बोला गया है। तो इनके पक्ष में हम विचार रखते हैं कि उपभोक्तावादी सामंती संस्कृति का ही रूप है। सामंती संस्कृति पहले नहीं होते थे, राजा महाराजा अपने शौक के लिए बाग बगीचे बनवाते थे, ये ताजमहल बनवाया है ना, ये लाल किला कुतुब मीनार ऐसे अपने शौक के लिए बनवाते थे। तो मतलब लोगों से ही लूट के और न ये अपने शौक पूरे करते थे, तो सामंती संस्कृति उसको बोलते हैं। तो निश्चित रूप से पक्ष में है विचार, निश्चित रूप से उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। अब देखो कैसे, पहले सामंत जो थे भोगवाद में जीवन व्यतीत करते थे, उनके जीवन का उद्देश्य केवल संसार का भोग करना होता था। सामंतों द्वारा ही अपनी स्वच्छंद इच्छाओं की पूर्ति के लिए ताजमहल, किले और बाग बगीचे बनवाए जाते थे। आम लोग कीड़े मकोड़ों की भांति गरीबी में पलते रहे। जो जनता है उसका क्या हुआ, वो गरीबी में पल रही थी, और सामंत उनके खून को चूसकर भोग विलास करते रहे, उनसे मजदूरी मेहनत करवाते थे, पैसा कमाते थे और अपना पूरा का पूरा अय्याशियों में उड़ाते थे। वर्तमान समय में ही यही काम उपभोक्तावादी संस्कृति के संचालक कर, अब आज के ज़माने में यह काम कौन कर रही है? जो उपभोक्तावादी संस्कृति का संचालन कर रहे हैं, जिसको ये चला रहे हैं, वे समस्त विश्व को अपने उत्पादों के जाल में फंसा रहे हैं। इसके माध्यम से वे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, है ना, एडिटिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं। जो आज अकूट मात्रा में धन कमाने वाले पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, जो अधिक मात्रा में धन कमा रहे हैं पूंजीपति ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, उनके भोग के साधन भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनके विपक्ष में ये है विचार है, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का विकसित रूप नहीं है। ठीक है, यह उपभोग के साधनों की प्रचुरता का प्रमाण है। पहले जो साधन बड़े बड़े पूंजीपतियों को उपलब्ध होते थे, आम आदमी को भी उपलब्ध होने लगे हैं। पहले धनाढ्य लोग ही मोटर कार और हवाई जहाज़ की यात्रा का सुख ले पाते थे। पहले क्या, अमीर लोग ही, धनाढ्य लोग मतलब अमीर लोग ही कार वगैरह खरीद पाते थे, लेकिन आज जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी इनका सुख ले रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्तावादी संस्कृति यह सामंती संस्कृति का विकसित रूप नहीं है, बल्कि जन जन की समृद्धि का प्रतीक है। ये बोल रहे हैं विपक्ष में कि भाई सामंती रूप नहीं है, ताकि मतलब लोगों में विकास हो रहा है, हर एक घर में मतलब इस चीज़ का उपयोग हो रहा है, समृद्धि का प्रतीक यानी विकास हो रहा है। एक ऐसे बोल रहा है और एक ऐसे बोल रहा है कि मतलब लोगों को लूटते थे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उपभोक्तावाद काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेंथी चैप्टर था थोड़ा, ये यहाँ से हमारा इसमें चैप्टर हो चुका है। यहाँ पर भी हमारे 9th और रसखान हो चुका है। अब हम देखो 1 2, अब यहाँ पर 3 चैप्टर बचे हैं, और 1 2 3 यहाँ पर भी 3 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, तो अब ये प्रेमचंद हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, ये हम लोग थोड़ा पढ़ा देंगे, अच्छी स्टोरी है। ओके बेटा।